मथुरा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को भव्य, दिव्य और सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने की। बैठक में जन्माष्टमी के दौरान मथुरा वृंदावन में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग और शहर की लाइटिंग व्यवस्था पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों से कहा गया कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री के दौरे और जन्माष्टमी महोत्सव से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। सुरक्षा से लेकर पार्किंग, यातायात और प्रकाश व्यवस्था तक हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में भव्य आयोजन के साथ श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिल सकती हैं। देखिए, ब्रज भूमि का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्व, सबसे बड़ा त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी होता है। 5000 वर्ष से ऊपर भगवान श्री कृष्ण के अवतरण को हुआ है। तब से ही ब्रज में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ब्रज विकास तीर्थ परिषद का गठन किया। ब्रज विकास तीर्थ परिषद को इस आयोजन को सफल करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। मुख्यमंत्री जी प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर आते हैं। आज भी उन्होंने बुला के हमें निर्देश दिए थे। जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से होना चाहिए, बड़ी सजावट होनी चाहिए। आज यहाँ बैठक हुई है। हर साल से अधिक अब के श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे सजावट होगी। यहाँ पूरे देश से भजन गायक, पूरे देश से संगीतज्ञ बड़े बड़े हैं, वो सब आ रहे हैं। 3 दिन का यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, 2, 3, 4। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी 2 दिन रहेंगे। इसलिए आज कानून व्यवस्था पे बात हुई, पार्किंग पे बात हुई, स्वास्थ्य विभाग के संबंध में बात हुई, विद्युत विभाग के संबंध में, इन सारी व्यवस्थाओं के संबंध में ये बातें हुई। पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे होंगी। लगभग 20 से ज्यादा पार्किंग बनाए गए हैं। बड़े बड़े पार्किंग हैं, कई हजार गाड़ियां उसमें खड़ी हो सकती है। किसी प्रकार का कोई नहीं। सभी जगह, सभी चौराहों पे पूरे देश से कलाकार बुलाए हैं। सजावट करके उनके 3 दिन प्रोग्राम, उनके संगीत, भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित वो प्रोग्राम चलेंगे। इसके बाद लाइटिंग, प्रसाद लाइटिंग, और केवल मथुरा में नहीं, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, इन सब जगह जो हमारे तीर्थ स्थल है, 7 तीर्थ स्थल है, जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाओं के मुख्य जो स्थल है, उन सभी जगह भव्य सजावट की जा रही है। पूरी दुनिया के लगभग साधु संत और भजन गायक, बड़े बड़े जो गायक हैं, वो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे यहाँ आके दर्शन करके अपना प्रोग्राम और प्रवचन देना सौभाग्य समझते हैं। उन सब की व्यवस्थाएं की गई है। प्रतिवर्ष यहाँ ब्रजवासियों के द्वारा और बाहर के श्रद्धालुओं के द्वारा भी इतने भंडारे लगाए जाते हैं कि मेरे ख्याल से 10% आदमी भी होटलों पे खाना नहीं खाते।
क्यों? एक यहाँ खाना नहीं होता और भोजन भी नहीं होता, यहाँ प्रसाद होता है। तो बाहर का भी कोई आदमी खाने के लिए तो झिझकेगा, लेकिन प्रसाद के लिए वो आतुर होता है। इतने यहाँ भंडारे प्रसाद के लगाए जाते हैं। कम से कम पिछली बार भी 250 से ज्यादा भंडारे थे, अब के भी इससे ज्यादा। और अब के एक अनुरोध और किया गया है कि प्लास्टिक मुक्त भंडारे लगे। पिछली बार जो प्लास्टिक मुक्त भंडारे लगे उनको नगर आयुक्त के द्वारा अब के उनको सम्मानित किया गया है। अगली बार भी प्लास्टिक मुक्त जो भंडारे होंगे उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। सफाई का भी पूरा ध्यान लगाया गया है। लगभग 500 कर्मचारी सफाई में एक्स्ट्रा भी लगाए जा रहे हैं। हजारों पुलिसकर्मी ही ड्यूटी पर लगाए जा रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं भी आते ही हैं और आज इस वर्ष आ ही रहे हैं, इसलिए हमारा जो मुख्य आयोजन है श्री कृष्ण जन्म स्थान के अलावा वो 5 जन डैम्पियर में 5 जन हमारा जो भवन बना हुआ है उसमें 5 जन ऑडिटोरियम, उसमें आयोजन तीर्थ विकास परिषद की तरफ से रखा गया है। उसमें मैंने बताया था एक भारतवर्ष के प्रसिद्ध भजन गायक और अन्य गायक भी जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करेंगे, वो सब लोग यहाँ आ रहे हैं। हमने पिछली बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे लगभग 50 लाख से ऊपर आदमी आया था। अब के हमारा पूरा अनुमान है 1 करोड़ से अधिक आदमी यहाँ दर्शन के लिए जन्माष्टमी का आएगा। तो उसी हिसाब से पूरी तैयारी की